नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। जिस प्रकार से दयानिधि मारन ने बिहारियों को लेकर के, हालांकि उन्होंने यूपी के लोगों के बारे में भी कहा है, लेकिन हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं। बिहारियों को लेकर के जो उन्होंने बोला है, और खास करके हिंदी भाषी लोगों के लिए आप समझ सकते हैं कि जब हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है, वैसे में अगर आपके देश में ही इस भाषा का सम्मान नहीं किया जाए, बिहारी जिनके श्रम पर सारा देश टिका हुआ है, इनका सम्मान नहीं किया जाए, और गठबंधन के सहयोगी निंदा तो कर रहे हैं लेकिन किसी कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने आज बिहारी अस्मिता पर बड़ा चैलेंज किया है। इंडिया के नेताओं को सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर आप सुधार नहीं लाएंगे, इस तरह के बयान देंगे तो आपके हेलीकॉप्टर को बिहार की धरती पर उतरने नहीं देंगे। शरण जी, सीधा सीधी आपने चैलेंज कर दिया आपकी पार्टी ने। ये चैलेंज नहीं, ये तो हमको लगता है कि हर बिहारियों के मन की आवाज़ है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि लगातार, और मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि केवल डीएमके के नेता बोल रहे हैं और उसके पीछे ये जो ललबबुआ लोग हैं, ये जो समझते हैं कि हमारी खामोशी या एक चंद लाइन का एक दुख प्रकट करने से वो पाप कम हो जाएगा। हम लोगों को जो लग रहा है कि आप देखें कि जब से इंडिया अलायंस का मुंबई में जो बैठक हुआ था, वो जो दूसरी बैठक थी, उस दूसरी या तीसरी बैठक मुंबई में, बेंगलोर में, मुंबई में चौथी बैठक दिल्ली में। हाँ, नहीं तो मुंबई वाली बैठक के बाद आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने भी लगातार हिंदू के पर्वों में कटौती की, शिक्षा विभाग के पाठक जी के माध्यम से। उसके बाद फिर बैक टू पवेलियन हुए, छात्र मतलब शिक्षकों के प्रतिरोध के बाद, आम जनता के रोष के बाद उनको फिर वापस होना पड़ा। उसके बाद आपने देखा होगा कि डीएमके के जो स्टालिन हैं, मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि मारन ने जिस तरह से डेंगू मलेरिया और क्या क्या कहा सनातन को, और उसके बाद एक झड़ी लग गई है और लोग उस होड़ में कोई पीछे ना रहे। और उसमें आप देखेंगे कि बात बात पर टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी जी सोशल मीडिया से वो क्वेश्चन को तलाशते हैं और वहाँ से वो जवाब ढूंढते हैं, तो उस पर उनकी खामोशी है, उनको पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद जो लालू प्रसाद यादव जी देखिए व्हील चेयर से पूरे देश घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री की नैरेटिव पर चढ़ने की बात करते हैं, और यहाँ उनका जो है पूंछ हिलता नहीं है। तो ऐसे लोगों के प्रति अब बिहारियों के मन में एक ये तो जरूर जा रहा है, क्योंकि आप दशकों से देखेंगे कांग्रेस पार्टी की ये नीति रही है। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर दक्षिण के राज्यों में ऐसे कुछ कुकुरमुत्तों को खड़ा करके और उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को, हिंदू भाइयों को गाली दिलवाने का काम वो सदैव करता रहा है। हिंदी पट्टी राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। आप देख रहे हो कि पिछले मतलब 25-30 सालों में कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी कभी कभी कुछ उग जाया करता है, जैसे इस बार कर्नाटक में हो गया। लेकिन कर्नाटक में तो सरकार आ गई, बाकी जगह देखेंगे यूपी, बिहार, झारखंड, इन तमाम राज्यों में तो एकदम पिछलग्गू राजनीतियों कर रही है। लालू प्रसाद के पैर में चरण बंदगी करके। लालू प्रसाद कांग्रेस का प्रत्याशी तय करते थे, उसके प्रदेश अध्यक्ष तय कर रहे हैं। अपने पोस्पुत को उनके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहे हैं। राजनीतिक पोस्पुत को, मेरी भाषा, राजनीतिक रूप से जो लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ जन्म लिए, पढ़े लिखे, सब तैयार हुए, वो आज कांग्रेस पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा हमने कई, कांग्रेस का अपना मिजाज है। अखिलेश यादव के बारे में कहा भी जाता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लालू के सबसे वफादार है। किसी का नाम क्या लेना, लेकिन जो है कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद यादव जी के पिटारे में है। वो जब चाहेंगे उसको खोल के बाहर करेंगे, जब चाहेंगे उसको बंद कर देंगे, जब चाहे उसको भक्त चौनहर दास कह देंगे। उसके आज बेचारे भक्त चरण दास चले गए। दलित प्रेम की भी बात जो ये लोग करते हैं, मुझे तो लगता है कि अगर भक्त चरण दास की जगह अगर कोई और होता, तब मुझे नहीं समझ में आता है कितनी खामोशी कांग्रेस पार्टी रखती। गठबंधन से बाहर कर देना, 2009 में भी गठबंधन से बाहर कर दिया सरकार में रहते हुए। आज फिर बीच में आपने देखा हो मध्यावधि चुनाव में तो सरकार से बाहर कर दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो अपना, खैर उसका अपना राजनीति का हिस्सा है, लेकिन उत्तर और दक्षिण में बांटने की जो साजिश है, आप इस बयान को इतना, ये हमको लगता है कि इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। कि केवल बिहारी अस्मिता नहीं, हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश को, जैसे उसने पहले भी राजनीतिक सत्ता के लिए अपना 3 भाग में बांटने का काम किया देश को, आज फिर वो जब राजनीतिक रूप से उनको यह विश्वास हो गया, उनको अंदर से ये लग रहा है कि अब हमारी सत्ता आने वाली नहीं है,
तब वो दक्षिण और उत्तर की राजनीति करना चाहते हैं। पूरा हिंदी पट्टी राज्यों में सफाया हो गया, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में सफाया हो गया, तब वो दक्षिण को साधना चाहते हैं और दक्षिण से ऐसी आवाज़ उठा करके उत्तर और दक्षिण की बात करा करके एक संघर्ष कराना चाहते हैं। और जिसके आप कह लीजिए कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत, राजनीति के तहत ये बयान दिलवाए जा रहे हैं। इधर से खामोशी है और जनता को टटोलने की कोशिश हो रही है। लेकिन शरण जी, कई बार इस तरह की बातें आई है, आपने देखा होगा इसके पहले महाराष्ट्र में भी बिहारियों को मारा गया, उनको जलील किया गया, बिना बिहारी के कहीं काम भी नहीं चलना है। वैसे में आपको नहीं लग रहा है कि बिहार के नेता, हम लगातार कहते हैं सिर्फ अगर रेल मंत्रालय की आप बात कर लेते हैं तो जब से ललित बाबू के समय से आप उठा कर लेते हैं तो आज बिहार को पटना जो है वो विश्वव्यापी, विश्व स्तर का होना चाहिए था पटना जंक्शन, और पटना जंक्शन की क्या स्थिति है? क्या नेताओं को नहीं माना जाएगा दोषी? देखिए, ये तो ऐसी आपने असल जो दुखती रग है उस पर हाथ डाला है। वास्तविकता है कि इसके दोषी हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो ये अलग तरह की राजनीति, जो केवल खूनी संघर्ष करा के बिहार को जिन्होंने रसातल में पहुंचा दिया। आपने देखा होगा कि 90 में जब एक तरफ पूरे भारत में उदारीकरण का दौर था, आर्थिक उदारीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का, और पी.वी. नरसिम्हा राव जी के मार्गदर्शन में भारत ने एक नया आर्थिक नीति अपनाई, उद्योग धंधे हर जगह लग रहे थे। बिहार में लोगों को का नरसंहार हो रहा था, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा था, जातीय उन्माद फैलाया जा रहा था। उसके बाद देखिए कि आज भी जब मेक इन इंडिया की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरी दुनिया में एक अर्थव्यवस्था में ऊंचाई को छू रहा है। आप अगल बगल के राज्यों में देख लें, आज उत्तर प्रदेश ने जितना ग्रोथ किया है हर सेक्टर में किया है, गुजरात का स्थिति देख लें। मुझे तो लगता है कि हैरानी की तो झारखंड है, झारखंड छोड़िए, मध्य प्रदेश जो हमारा बीमारू प्रदेश में आता था, आज मध्य प्रदेश की स्थिति आप जाकर देखिए कि शिवराज सिंह चौहान ने 18 सालों में क्या काम किया, और हमारे माननीय का देख लीजिए। तो इन लोगों ने तो एक ऐसा मॉड्यूल खड़ा किया कि मुझे याद है कि श्री बाबू के ज़माने में हम सुना करते थे कि राज्य के किसी भी जिले को उन्होंने उद्योग से, ऐसा नहीं है कि वो कोई जिला छूट गया हो जो उद्योग से ना जुड़ा हो, जहाँ की जो स्थिति थी, हाँ, कहीं चीनी मिल है, कहीं कपड़ा मिल है, कहीं जूट मिल है, कहीं पेपर मिल है, कहीं कुछ है, कहीं मॉटन की फैक्ट्री है, कहीं अलग अलग तरह से एक एक एरिया को उन्होंने इस तरह से बांधा था। और जहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ जो लगनी थी, जो पठारी इलाके थे, जहाँ कह लीजिए कि खेती लायक ज़मीन नहीं थी, उधर HEC का फैक्ट्री लगा हो, या पतरातू हो, या सिंदरी हो, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल लालू प्रसाद जी ने उसको समाप्त कर दिया, एक एक फैक्ट्री को बंद कर दिया, एक एक फैक्ट्री लालू के ज़माने में बंद हो गया। नीतीश कुमार जी आए, वो केवल सड़क और मुझे लगता है बस एक सड़क तक वो सीमित रह गए। शुरुआती 5 साल के बाद, शुरुआती 5 साल जो एनडीए की सरकार थी, वो एक श्री बाबू के ज़माने के बाद एक लगा कि हाँ बिहार कुछ करने की स्थिति में है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनने का इनको ख्वाब आया, वहाँ से फिर देखिए पूरी राजनीति को इन्होंने धूसरित कर दिया। और जो नीतीश कुमार, हमको याद है कि हम लोग उनके भाषण को सुनने जाया करते थे, मेरे पिताजी भी उनकी पार्टी में थे, चुनाव लड़े थे, तो उनके भाषण को अक्सर सुनने का मौका मिलता था। तो उनका एक ही कहना होता था कि आप अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ जाइए और एक बार बिहारी बन जाइए और बिहारियत को जगाइए, हम मुकम्मल बिहार देंगे। आज उनकी राजनीति जब अवसान पर है, जब वो खत्म होने की स्थिति में है, तब वो सब फिर कह रहे हैं कि आप बिहारीपन को और बिहारियत को छोड़िए और जात जात में आप बट जाइए, विभक्त हो जाइए। जातीय सर्वोच्च का नमूना इन लोगों ने नाश कर दिया। राज ठाकरे की एक बात मुझे अच्छी लगी, हालांकि वो बहुत सारी बातें उन्होंने बिहार के बारे में गलत की, लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी कही कि भाई तुम जो हम पर गुस्सा उतारते हो, तुम उनसे पूछो ना जाकर जिसको तुम अपना मुख्यमंत्री बनाते हो, जिसके कारण तुम आज मुंबई में घूम रहे हो, जिनको अपना नेतृत्व देते हो, उनसे पूछो ना कि उन्होंने क्यों ऐसा तुम्हारे साथ किया कि आज तुमको दर दर हर जगह भटकने को। निश्चित तौर पर नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी रही, अपने बाल बच्चा तो देश बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शरण जी, अभी की जो स्थिति है, आप लोगों ने आज जो चैलेंज किया है, क्या यह भी राजनीतिक बयानबाजी तक रह जाएगा, या दयानिधि मारन अगर नहीं मांगते हैं माफी तो आपकी पार्टी ने जो आज चैलेंज किया है उसको करेंगे? दावे से कहते हैं कि अगर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे और पूरे देश को एकजुट करने की बात कर रहे थे। और उनके इशारे पर, चूँकि मैं स्पष्ट देखता हूं कि अभी भी भारत में राहुल गांधी, स्टालिन और एक तेजस्वी, इन तीनों की एक तिकड़ी, नई तिकड़ी बनी है। ये तीनों जो है पूरा प्यार मोहब्बत जताते हैं, एक दूसरे के जन्मदिन और क्या क्या जाकर के सरकारी पैसे से वो हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर से अपना घूमते हैं और एक दूसरे के यहाँ भोजन पानी भी बनता है, सिखाते हैं एक दूसरे को मीट बनाना और फिश बनाना, क्या क्या करना। तो ये तीनों जो नई तिकड़ी है, इस तीनों के खेल का भी हम लोग उजागर करेंगे कि क्यों ऐसी दोस्ती हुई है। एक पर राहुल गांधी जी के पिता की हत्या का आरोप था करुणानिधि जी पर, उसी के चलते, उसी के कारण देवगौड़ा जी की सरकार गई थी और जिस लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक तड़ीपार बना दिया राहुल गांधी ने, जो लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिल फाड़ने का काम किया था राहुल गांधी ने। और मैं आप इस पर अपना समीक्षा करिएगा कि राहुल गांधी कभी लालू परिवार के घर पे नहीं गए थे। इसके पहले जब मटन खाने जो पहुंचे थे, इसके पहले राहुल गांधी कभी लालू प्रसाद यादव के साथ बैठना भी उनको एक्सेप्ट नहीं था, कभी नहीं बैठते थे साथ में। आज उनके घर में जाकर तो ये जो तिकड़ी इन लोगों ने बनाया है, हम इसकी साजिश का भी पर्दाफाश करेंगे, इसके पीछे का क्या खेल है आप लोग भी समझते होंगे, लेकिन समय आने पर हम उसका पर्दाफाश करेंगे। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि जो आपने कहा, मैं वही आ रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी ने द्रमुक को अपने अलायंस से बाहर नहीं किया, अब माफ़ी मांगने की तो बात छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने द्रमुक को अपने अलायंस से बाहर नहीं किया और बिहार की जनता से माफ़ी नहीं मांगी और अपने उस बददिमाग मुख्यमंत्री से माफ़ी नहीं मंगवाई जिसने कहा था कि बिहारी डीएनए और तेलंगाना के डीएनए पर जो सवाल उठाया था, तो राहुल गांधी जी का बिहार आना मुश्किल होगा। और निश्चित तौर पर अगर उनका हेलीकॉप्टर बिहार की धरती पर उतरेगा तो हम पार्टी उसका विरोध करेगा। मतलब द्रमुक को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालना बिल्कुल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि गुड़ और खाए गुड़गुल्ला से पहले राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, बिल्कुल नहीं उतरने देंगे। चैलेंज है और हम देखेंगे कि तेजस्वी यादव के पुलिस में और नीतीश कुमार जी की पुलिस में कितनी ताकत है कि बिहारियत के खिलाफ, बिहारियों को गाली दिलवाने का काम जो करेगा उसकी आओ भगत बिहार नहीं करेगा। वैसे लोगों का पैर बिहार की धरती पर मतलब द्रमुक नेता दयानिधि मारन की माफी से काम नहीं होगा, उनको आपको गठबंधन से निकालना होगा। बिल्कुल, उसको तो माफी तो उनको अपने मुख्यमंत्री से मंगवानी पड़ेगी और खुद मांगनी पड़ेगी और द्रमुक को उनको अपने गठबंधन से बाहर करना पड़ेगा, अन्यथा बिहार उनको मुकम्मल जवाब देगा। चलिए शरण जी, एक आखिरी सवाल है। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फिर से वापसी की बातें हो रही है। हालांकि हमने हमेशा अपनी हर खबर में कहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर के जदयू के तमाम नेताओं ने इस बात का खंडन किया, लेकिन परिस्थितियां बताती है कि मुख्यमंत्री वापस आएंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि वह कल क्या करेंगे वह कुछ घंटे पहले तक किसी को पता नहीं रहता है। वैसे में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दिक्कत मांझी जी को होगी, चिराग जी को होगी। नीतीश कुमार जी अब अपना कुर्ता टांग दें खूंटी पर, बेहतर होगा बिहार के लिए। अन्यथा उनका जो अलग अलग ज्ञान प्रकट हो रहा था, आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर काम सूत्र किताब अभी भी उनको लिखना चाहिए। अलग एक जनसंख्या पर उनको एक अपना अलग उनका जो थॉट है उसको हमको लगता है वो सब किताब उताब लिखें। अपना कुर्ता बंडी अब खूंटी पर टांग दें, बिहारियों को निजात दिलाएं। हम सब उनका सम्मान करते हैं इसलिए कि उन्होंने लालू प्रसाद के कुशासन से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन अब अगर आप उसी की गोद में खेल रहे हैं, आप जंगल राज के कहिए कि नई पौध को आप सींचने का काम कर रहे हैं, नया लोगों को आप जमाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, इनको किसी से खतरा नहीं है। चूँकि आज तक दलितों के नाम पर इन लोगों ने केवल ठगने का काम किया, राजनीति में अपना कुर्सी पाने के लिए दलितों का इस्तेमाल किया। और समय समय पर जैसे इन लोगों ने दलित के नेताओं को बेइज्जत करने का काम किया, नई पीढ़ी उस बात को भली भांति समझती है और उसका जवाब इनको मुकम्मल मिलेगा। जैसे जैसे मांझी जी को किया विधानसभा में।
आप बाबू जगजीवन राम से देख लीजिए, उठा करके देख लीजिए, प्रधानमंत्री बाबू ने कर जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते अगर इन लोगों ने खेल न किया होता, अगर राम सुंदर दास जी मुख्यमंत्री बनते, अगर ये लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी ने खेल न किया होता रघुनाथ झा जी के माध्यम से, रामविलास पासवान जी प्रधानमंत्री बनते अगर लालू प्रसाद यादव ने विरोध न किया होता, आपको भोला पासवान शास्त्री जी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर 6-6 महीना का उनको जब कांग्रेस की जमीन हिलती थी तब वो भोला पासवान शास्त्री जी का इस्तेमाल करता था, और फिर जब सब कुछ बैलेंस हो गया तब फिर शास्त्री जी सीधे आदमी, सच्चे आदमी थे, उनको हटा दिया जाता था। तो इस तरह से जो इन्होंने दलित राजनीति को प्रताड़ित किया, आप चिराग पासवान का देख लें, चिराग पासवान के भ्रूण हत्या की कोशिश की नीतीश कुमार जी ने, संतोष मांझी जी के भ्रूण हत्या की कोशिश की नीतीश कुमार जी ने, और ये सब लालू प्रसाद, नीतीश और लालू दलित विरोधी है। ये सब लालू प्रसाद जी के इशारे पर होता है। संतोष मांझी जी जब घूमने लगे और एक पीएचडी नेता और 9वां पास नेता के बीच में जब तुलना होने लगी, तब लालू प्रसाद के घर में कहिए कि भोजन बनना बंद हो गया कि अब तो हमारी राजनीति खत्म। चलिए, तो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, सीधे तौर पर हम का राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का दावा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बिहारियों को लेकर के जो दयानिधि मारन की जो बात आई है, इनका दावा है कि अगर डीएमके को अपने गठबंधन से राहुल गांधी नहीं निकालते हैं तो राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को बिहार की धरती पर उतरने नहीं दिया जाएगा। सरकार अपनी शक्ति लगा करके देख ले, हम के कार्यकर्ता उतरने नहीं देंगे। श्याम सुंदर शरण के दावा में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल अपने रहे ब्रेकिंग न्यूज।